नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र साहू स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल देवगीत क्लासेस पर। दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग अभाज्य गुणनखंड की संख्या पे आधारित प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो उसके लिए पहले हम लोग ये जानेंगे कि इसके लिए कौन कौन सा फार्मूला और कैसे कैसे यूज़ होगा करके। आज के क्लास में जितने भी प्रश्न हैं वो सब आपके फार्मूला बेस्ड प्रश्न हैं। तो पहले अपने को फार्मूला पता होना चाहिए कि क्या चीज़ के लिए कहाँ पे फार्मूला यूज़ होना है। और अभाज्य गुणनखंड के बारे में पूछ रहा है, मतलब कि आपको जो भी संख्या दिया गया है, जैसे कि मैं बोलता हूँ 24 है, तो 24 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस 24 का गुणनखंड कीजिए। कहाँ से स्टार्ट होता है, हमेशा 2 से स्टार्ट होता है। तो 2 कितने बार में जाएगा, ये 24 12 बार में, फिर गया 2 छके 12, फिर 2 तिया 6, फिर आएगा आपके पास 3 एकम 3। मतलब कि 24 का अभाज्य गुणनखंड कितना हुआ, ये 1 2 3 और ये 4। 24 को इस रूप में लिखा जा सकता है ना, 2 का घात 3 गुना 3 का घात 1, मतलब कि 3 + 1 ही क्या हुआ, 24 का अभाज्य गुणनखंड की संख्या हुआ। तो यही सब चीज़ अपना काम आने वाला है। अब अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, एक बार और डिस्कस कर लेते हैं। इसको पहले से पढ़ चुके हम लोग कि अभाज्य संख्या होती क्या है। अभाज्य संख्या वे संख्याएं हैं जो सिर्फ अपने आप से और एक से ही भाग जा सकते हैं, एक और खुद के अलावा किसी और संख्या से भाग नहीं जाते। ऐसी संख्याओं को क्या बोला जाता है, अभाज्य संख्याएं बोला जाता है। तो आपको यहाँ पे जो 24 दिया है, उस 24 को आप किसके गुणनखंडों के रूप में तोड़े, आप 2 और 3 के गुणनखंडों के रूप में तोड़े। तो हम लोग का सबसे पहला काम यही रहेगा कि जो भी संख्या दिया रहेगा उसको हम लोग अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे। उसके बाद ये सब प्रश्न हैं जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा होगा आपको कि गुणनफल 4 का घात 9 गुना 9 का घात 4 गुना 7 का घात 7 में अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या क्या है। ये पीएससी 2014-15 में आया है। तो ये प्रश्न कैसे सॉल्व होगा, उसके लिए पहले यहाँ पे जितने फार्मूले उसको देख लेते हैं एक बार कि क्या क्या चीज़ है इसमें। देखते हैं पहला फार्मूला क्या चीज़ चला है अपना, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो यहाँ पे मैं क्या लिखा हूँ, अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या अगर आपको निकालना है तो संख्या का गुणनखंड करके निकालना है करके। संख्या का गुणनखंड कैसे करोगे, आप इस रूप से करोगे। आपको 24 दिया तो इस रूप से किए, जैसे कि यहाँ पे दिया है अपने को 900, तो आएंगे जब वहाँ पे तो 900 को हम लोग को ऐसे ही गुणनखंड निकालना पड़ेगा। अब ये एक हुआ। दूसरा चलते हैं, कुल गुणनखंडों की संख्या या धनात्मक गुणनखंडों की संख्या। अभी मैं यहाँ पे जो भी पढ़ रहा हूँ ये अभी हो सकता है बिल्कुल समझ में ना आए, लेकिन जब मैं इस प्रश्न को कराऊँगा तब ये पूरा का पूरा क्या लिखा है वो चीज़ समझ में आएगा। तो धैर्य के साथ क्लास को देखिएगा। ये जो फार्मूला लिखा है वो पहले बार में नहीं समझ में आएगा। कब समझ में आएगा, जब इस प्रश्न को कवर करेंगे तब। अब ये दोनों चीज़ कवर हो जाएगा, फिर उसके बाद ये सब प्रश्न आराम से सॉल्व होने वाले हैं। तो ध्यान से देखिएगा क्लास को। सेकेंड वाला में चलते हैं, क्या बोला, कुल गुणनखंडों की संख्या या धनात्मक गुणनखंडों की संख्या कैसे निकलेगा बोल रहे हो। अभाज्य संख्या का घात कितना है, अभाज्य संख्या का घात है यहाँ पे 3 है। यहाँ पे इस अभाज्य संख्या का घात कितना है, 1 है। तो 3 में हम लोग क्या जोड़ देंगे, 1 जोड़ देंगे, और 1 में और 1 जोड़ेंगे तो कितना बन गया, ये 2 बन गया। ये 3 में 1 जोड़े तो कितना बन गया, 4। अब इन लोगों का क्या करना है, आपस में गुना करना है। तो वही तो किए, अभाज्य संख्या के घातों में +1 करके आपस में आप गुना कर दो, आपको क्या मिल जाएगा, कुल गुणनखंडों की संख्या या धनात्मक गुणनखंडों की संख्या। तो इसको करेंगे तो इस प्रश्न 24 के लिए क्या आएगा, कुल गुणनखंडों की संख्या कितना आएगा, 8, या बोल सकते हो धनात्मक गुणनखंडों की संख्या कितनी आएगी, 8 आएगी। आगे विषम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या बोले है ना, तो यहाँ पे क्या था, दो क्या है, एक सम अभाज्य संख्या है। तो अपने को क्या करना है बोला है, यहाँ पे विषम अभाज्य संख्याओं के घातों में +1 करके आपस में गुना करना है। विषम अभाज्य संख्या कौन सा दिख रहा है, अभी 2 और 3 यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन 2 क्या है, एक सम अभाज्य संख्या है, 3 क्या है, एक विषम अभाज्य संख्या है। इसके घात, इसका घात क्या हुआ है, अभी 1 हुआ है। इसमें क्या करना है बोल रहा है, वो 1 जोड़ना है, मतलब कि ये 1 और 1 कितना हो जाता, 2 हो जाता। अब आगे और कोई नहीं दिया है अभी,
कोई अभाज्य संख्या और नहीं है तो किसी के साथ अभी गुना करने की ज़रूरत नहीं है। इस प्रश्न में आएगा कि इस वाले सूत्र का कैसे उपयोग किया जा रहा है, इसमें ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा इस प्रश्न में। अब आगे चलते हैं और सभी को सभी मैं पूरा सब 8 फार्मूला तक का पूरा कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ इस प्रश्न में। आगे चलते हैं। सम गुणनखंडों की संख्या के लिए फार्मूला क्या है? कुल गुणनखंडों की संख्या माइनस विषम गुणनखंडों की संख्या। मतलब कि ये दूसरा से आप किसको करोगे माइनस, ये तीसरा वाला जो उत्तर मिला है उसको माइनस करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? सम गुणनखंडों की संख्या मिल जाएगा। आगे का फार्मूला क्या बोलता है? सभी गुणनखंडों का योग। ये सब आया है एग्जाम में। यहाँ पे देख रहे हो क्या चीज़ लिखा है? 5400 के सभी गुणनखंडों का योग और संख्या ज्ञात करें करके लिखा है। तो 5400 के सभी गुणनखंडों का योग के लिए अपने को फार्मूला ये काम आने वाला है। अब यहाँ पे मैं जो लिखा हूँ लाइन, वो लाइन अभी बिल्कुल हो सकता है समझ नहीं आएगा, यहाँ पर ही सॉल्व करेंगे तभी समझ में आएगा ये। तो एक बार पढ़ लेते हैं ये क्या चीज़ लिखा है। अभाज्य संख्या के जितने घात हैं शून्य से उतने घात तक का जोड़ कर आपस में गुना करना। अभी चुपचाप बस इसको सुनते रहिए कि क्या क्या लिखा है यहाँ पे। सम गुणनखंड का योग, छठवां फार्मूला है सम गुणनखंड का योग। सम गुणनखंडों का योग आपका क्या होता है? सभी गुणनखंडों के योग में, मतलब कि यहाँ पे आप जो निकाले हो सभी गुणनखंडों का योग, उसमें से आप सिर्फ किसको हटा दो? 2 के घात शून्य को हटा दो। फिर उसके बाद जो आंसर आएगा वही आपका क्या होगा? सम गुणनखंडों का योग। विषम गुणनखंडों के योग के लिए आपको क्या करना है? इस सभी गुणनखंडों के योग में से सम गुणनखंडों का योग जो मिला है उसको आप लोग घटा दो तो आपको मिल जाएगा विषम गुणनखंडों का योग। सभी गुणनखंडों का गुणनफल क्या होता है आपका? दिया हुआ संख्या। अगर मान लो मेरे पास दिया हुआ संख्या क्या है? 24 है, तो 24 का घात क्या निकालोगे? कुल गुणनखंड। कहाँ से निकाले हो कुल गुणनखंड? यहाँ से निकाले हो। बटे में क्या कर दोगे? 2, तो आपको मिल जाएगा आंसर किसका? सभी गुणनखंडों का गुणनफल। अभी कुछ नहीं, मैं जितना भी लिखा हूँ सिर्फ उसको पढ़ा हूँ। अब जितना जो भी लिखा हूँ उस चीज़ को इस प्रश्न के माध्यम से समझते हैं कि कैसे कैसे ये काम करने वाले हैं, ये फार्मूला कैसे कैसे काम करने वाले हैं और आपको क्या उत्तर देने वाला है। तो चलते हैं पहले प्रश्न में। यहाँ से कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होगा तो ध्यान से देखिएगा। 900 का उपरोक्त सभी गुणनखंड ज्ञात कीजिए। मतलब कि मैं पहला प्रश्न बोल रहा हूँ, प्रश्न 1 के अंतर्गत में पहला प्रश्न 900 का अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए। दूसरा प्रश्न 900 का कुल गुणनखंडों की संख्या या धनात्मक गुणनखंडों की संख्या बताइए। 900 का तीसरा प्रश्न है ना, प्रश्न 1 के अंतर्गत में तीसरा प्रश्न 900 का विषम गुणनखंडों की संख्या बताइए। फिर चौथा प्रश्न आएगा 900 का सम गुणनखंडों की संख्या बताइए। पांचवा 900 का सभी गुणनखंडों का योग बताइए। 900 का सम गुणनखंडों का योग बताइए। 900 का विषम गुणनखंडों का योग बताइए। आगे 900 का सभी गुणनखंडों का गुणनफल बताइए। तो ये सब प्रश्न आपसे तभी सॉल्व होंगे जब ये सब चीज़ को आप याद रखे रहोगे। तो चलते हैं इसमें और पहला से पूरा 8 तक के इसका उत्तर देते हैं। देखो क्या बोला है, पहले प्रश्न में वो बोला है 900 का उपरोक्त सभी गुणनखंड याद कीजिए बोले हैं। तो सबसे पहले आपको पहला चीज़ कि ये वाला 900 का अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी आएगी, तो आपको क्या करना पड़ेगा? 900 का जैसे अभी किए थे गुणनखंड, उस रूप में गुणनखंड निकालते हैं। तो ये कितना होगा? 2 से भाग दोगे तो ये आएगा 450। फिर भाग देंगे 2 से तो ये कितना आएगा? 225। फिर इसको अब देखो ये 2 से तो भाग जाने वाला है नहीं क्योंकि इकाई अंक आ गया है 5 जो कि विषम है। अब 3 से चेक करना है आपको, इसको भाग देना है। तो 3 से विभाज्यता का नियम आप काम करेगा यहाँ पे। 5 2 7, 7 2 9, 9 3 से भाग चले जाता है, मतलब कि ये 225 क्या होगा? 3 से पूर्ण रूप से भाग जाने वाला है। तो यहाँ पर 3 3 7 21, आपके पास शेष कितना आ गया? 1 और 5 15, 3 पंचे 15। फिर 3 से भाग जाएगा, ये 7 5 12 है ना भाई, तो ये 25 तिया 15। अब ये 3 से भाग नहीं जाएगा, अब ये भाग जाएगा किससे? 5 से। तो ये 5 पंचे 25 और ये 5 एकम 5। इतना क्लियर होगा। क्या किए? 900 को आप किसके गुणनखंड के रूप में तोड़े? अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में तोड़े।
तो 900 का अर्थ क्या मिला आपको, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5। 900 को इस रूप में लिखा जा सकता है, क्या बोल रहे हैं, तो 900 बराबर कैसे लिखा जा सकता है, 2, ये क्या लिखा है, 2 है, 2 बार आया तो 2 का घात 2 गुना 3 है, कितने बार आया, 2 बार, तो ये 3 का घात 2 गुना 5 का घात 2, ये भी 2 बार आया ना भाई। अब कितने गुणनखंड हो गए आपके टोटल, 1 2 3 4 5 6। मतलब कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होता, आपसे प्रश्न पूछा रहता 900 का अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, तो यहाँ पर होगा कितना होगा, 6 होगा, निकाले ना यहाँ से। तो ये सब करने की जरूरत नहीं, इसको गिनते बैठ रहे हैं करके, आपको क्या करना है, घातों को गिनना है। घात कितना हुआ है, घात कितना हुआ है, 2 + 2 + 2 इक्वल्स टू क्या मिला आपको, 6। ये आपका क्या हो गया उत्तर। तो फिर अब अगले प्रश्न में चलते हैं, क्या बोल रहा है अब अगला प्रश्न, 900 का कुल गुणनखंडों की संख्या या धनात्मक गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। उसके लिए आपको क्या करना है, जो आपको मिला है अभाज्य संख्या के घातों, अभाज्य संख्या का घात क्या मिला है, 2, अभाज्य संख्या का घात मिला है 2, अभाज्य संख्या का घात मिला है 2 के घातों में आपको क्या करना है, +1 करके क्या कर देना है, आपस में गुना करना है। तो इसके घात 2 में मैं +1 कर दिया, इसके घात 2 में +1 कर दिया, और इसके घात 2 में क्या कर दिया, +1, और आपस में क्या कर दिया, इन लोग को गुना। ये कितना आ रहा है, 3 गुना 3 गुना 3 बराबर कितना आएगा आपका आंसर, 27। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा क्या, प्रश्न का 900 का कुल गुणनखंडों की संख्या या फिर धनात्मक गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, तो 27 होगी वो। ये किसका उत्तर हुआ आपका, प्रश्न पहला का दूसरा प्रश्न। अब प्रश्न तीसरे में चलते हैं, किसके, प्रश्न पहले के अंतर्गत में तीसरा प्रश्न बनाते हैं। 900 का विषम गुणनखंडों की संख्या निकालिए आप। 900 का विषम गुणनखंडों की संख्या निकालना है, तो उसके लिए क्या लिखा है, विषम अभाज्य संख्याओं के घातों में +1 करके आपस में गुना करना है। क्या लिखा, विषम अभाज्य संख्या, मतलब कि ये सिर्फ किसको छोड़ने पर बोल रहा है, ये जो सम अभाज्य संख्या है उसके घात में जो लिखा है उसको आप छोड़ दो। किसको करना है, विषम अभाज्य संख्या कौन कौन सा है, 3 है और 5 है, उसका घात क्या है, 2 है, और यहाँ पर 2 है, तो उस 2 और 2 में क्या करूँगा मैं, +1। तब मेरा क्या निकलने वाला है, 900 का विषम गुणनखंडों की संख्या आपको प्राप्त हो जाएगा। तो थर्ड वाला क्या चीज़ चला अपना, 2 + 1 किए इंटू 2 + 1, तो ये कितना आ गया आपका, 3 गुना 3 कितना आ गया आंसर, 6। इस प्रश्न का क्या हो जाएगा उत्तर। कौन से प्रश्न का बोल रहे हैं, 900 का विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। तब अपने को क्या करने बोला, ये विषम अभाज्य संख्याओं के घातों में क्या करो आप, +1 करो और उसको क्या कर डालो, आपस में गुना कर डालो। यहाँ पे विषम अभाज्य संख्या कौन सा दिख रहा है, 3 और 5, उसका घात क्या है 2, 5 का घात क्या है 2, और 2 में आप क्या जोड़ रहे हो 1, इस 2 में 1 जोड़ेंगे तो ये 2 + 1 हुआ, इस 2 में 1 जोड़ेंगे तो ये 2 + 1 हुआ, तो 2 + 1 2 + 1 3 × 3 हुआ, तो 3 तिया, सॉरी यहाँ पे 6 लिख डाले ना, 3 तिया कितना मिल जाएगा अपने को, 9। ये छोटा छोटा गलती हो जाता है कभी कभी, 3 तिया कितना हो गया, 9 हो गया। तो इस प्रश्न का उत्तर अपने को कितना मिल रहा है, 9 मिल रहा है। अब आगे चलते हैं, अब वो क्या बोला, सम गुणनखंडों की संख्या। तो सम गुणनखंडों की संख्या क्या चीज़ दिया है इसके लिए, कुल गुणनखंडों की संख्या जो कि अभी आप निकाले दूसरे में, माइनस विषम गुणनखंडों की संख्या जो कि आप तीसरे में निकाले। मतलब कि आपको अगर एग्ज़ाम में कभी वो पूछ दिया सम गुणनखंडों की संख्या, तो आपकी मजबूरी है यहाँ से लेकर यहाँ तक जो थर्ड है वहाँ तक आपको पूरा का पूरा निकालना पड़ेगा। अब ये स्टेप है पूरा का पूरा, आप सम गुणनखंडों की संख्या निकालना है तो आपको चाहिए पहले कुल गुणनखंडों की संख्या। कुल गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए आपको चाहिए पूरे पूरे गुणनखंड चाहिए पहले, उसके बाद क्या चीज़ है, विषम गुणनखंडों की संख्या। तो किससे किसको माइनस करने, दूसरे वाले पॉइंट से तीसरे वाले पॉइंट को अपने को माइनस करना है, तो अपने को उस चौथे प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। कौन से चौथे प्रश्न का बोल रहे हैं, 900 का सम गुणनखंडों की संख्या। 900 का सम गुणनखंडों की संख्या कितना आएगा बोल रहे हैं, ये दूसरा में क्या चीज़ मिला था अपने को, 27
तीसरा जो मिला है कितना 27 माइनस 9 करेंगे तो कितना मिल जाएगा अपने को 18। 900 का समगुणनखंडों की संख्या कितने आने वाला है अपना 18 आने वाला है। अब देखते हैं आगे। अब पांचवा प्रश्न बनाते हैं। 900 का सभी गुणनखंडों का योग कितना होगा। अब इसके लिए क्या करना है ये इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनिएगा। अभाज्य संख्या के जितने घात हैं, अभाज्य संख्या का कितना घात है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है। तो पहले मैं लिखता हूँ, उसके बाद एक बार पढ़ेंगे उसको जो चीज़ है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस 2 का घात 2 है ना, तो यहाँ पे करेंगे आप 2 का घात 0 प्लस 2 का घात 1 प्लस अधिकतम घात कितना है, इस 2 का 2 है, तो वहाँ तक आपको जाना है। ये हुआ, इसका अधिकतम घात कितना था 2, तो हम लोग को 2 के घात 0 से स्टार्ट करके सबको जोड़ते हुए 2 के घात 2 तक जाना है। ये हुआ। इसके बाद 3 का घात 2 है, तो ये 3 का घात 0 प्लस 3 का घात 1 प्लस 3 का घात 2, आगे नहीं बढ़ेंगे 3 का घात 3 करके, क्योंकि यहाँ पे अंतिम आपका कितना घात चल रहा है 3 का घात 2। और आगे 3 का घात क्या चीज़ दिया है, 3 का घात है 2 है, सॉरी 5 का है ना, 5 का घात 2 है, तो ये 5 का घात 0 प्लस 5 का घात 1 प्लस 5 का घात 2 तक। क्या किए हम लोग, जितना घात दिया था हम लोग 0 के घात से स्टार्ट किया और उस घात तक गए और उसको आपस में जोड़े। फिर अगला अभाज्य संख्या का घात 0 से लेके जो घात तक यहाँ दिया है उस घात तक अपन पहुँचे। वैसे ही आपको लास्ट में क्या करना पड़ेगा, इन लोगों का गुना करना है। फिर वही चीज़ यहाँ पे लिखा है, अभाज्य संख्या के जितने घात हैं 0 से उतने घात तक का क्या करना है, आपको जोड़ करना है, फिर आपस में क्या करना है, गुना करना है। तो अब इस प्रश्न का उत्तर, किस प्रश्न का बोल रहे हैं, 900 का सभी गुणनखंडों का योग कितना होगा। ये प्रश्न को समझने के लिए ये कॉन्सेप्ट जरूरी है, इसलिए मैं इतना पूरे फार्मूले को एक अपने से जो प्रश्न लिया हूँ उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, ताकि ये सब प्रश्न करने में बहुत आसानी हो। अब चलते हैं और क्या बोल रहे हैं, इसका उत्तर कितना है, 2 का घात 0 मतलब कि 1। किसी भी संख्या का घात 0 होना मतलब कि उसका आंसर आना 1 आना। 2 का घात 1 मतलब कि 2, 2 का घात 2 मतलब कि 4, तो ये हुआ। फिर 3 का घात 0 मतलब कि 1, और ये क्या है 3 का घात 1, 3 का घात 1 मतलब कि ये 3, 3 का घात 2 मतलब कि 9। आगे 5 का घात 0 मतलब कि 1, 5 का घात 1 मतलब कि 5, 5 का घात 2 मतलब कि 25। अब इसको जोड़ते कितना आ रहा है, 4 2 6, 6 1 7 गुना 3 1 4, 9 4 कितना हुआ 13, इधर 5 1 6, 25 6 कितना हो गया 31। ये अपना क्या चीज़ हुआ है, अभी तक इसका किए तब है ना, अभी प्लस करके रखे हैं। अब इसका क्या करते हैं, गुना करते हैं एक बार। कितना हो रहा है यहाँ से 13 गुना 7 कर सकते हैं अपन, या तो फिर 7 गुना इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले 13 एकम 13 आ गया, फिर से अपने पास हासिल आया है, कितना आया है अभी 1 आया, 13 तिया 39, 39 से कितना हो गया 40, 7 तिया 21 है ना, 7 तिया 21 का ये 1, और यहाँ पर फिर 7 0 0 तो 2 1 आ गया, 7 चौक 28, तो 2821 इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। 2821 इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। एक बार चेक करते हैं, 13 का गुना 31 से किया तो 13 एकम 13, 13 तिया 39, 39 और 1 40 है ना, तो इतना हो गया। 403 का गुना 7 से, 7 तिया 21, 7 चौक 28, ठीक है 2821 इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। किस प्रश्न का बोल रहे हैं, 900 का सभी गुणनखंडों का योग अगर आपको निकालना है तो कितना आने वाला है, 2821 आने वाला है। आगे चलते हैं 6वें प्रश्न में, सम गुणनखंडों का योग। अभी आप क्या निकाले हो, सभी गुणनखंडों का योग। अब करते हैं प्रश्न पहला के अंतर्गत 6वां प्रश्न बनाते हैं। 900 का सम गुणनखंडों का योग, वो बोला सम गुणनखंडों का योग, तो आपको क्या चीज़ लिखा है यहाँ पे, सभी गुणनखंडों के योग में सिर्फ किसको हटा देना है, 2 के घात 0 को हटा देना है, 2 के घात 0 को हटा देना है। मतलब कि इस प्रश्न का उत्तर कैसे बनेगा, सिर्फ ये 2 का घात 0 हट जाएगा, तो ये सब चीज़ रह जाएंगे। 2 का घात 1 प्लस 2 का घात 2,
3 का घात शून्य नहीं हटेगा ना, उसमें रूल में ही वही चीज़ है कि 2 के घात शून्य को हटाना है करके। तो आगे कितना है, 3 का घात शून्य प्लस 3 का घात 1 प्लस 3 का घात 2, फिर आगे 5 का घात शून्य प्लस 5 का घात 1 प्लस 5 का घात 2। आगे सॉल्व करते हैं तो 2 आया यहाँ पे, और ये 2 का घात 2 मतलब कि 4। आगे 1 3 9, फिर आगे 1 5 25। सॉल्व किया जाए इसको तो देखो यहाँ पे जो 7 आ रहा था उस 7 के जगह सिर्फ क्या आने वाला है, एक कम मतलब कि 6। 403 आया है, 403 में अब 7 का गुना कर रहे थे आप, अब आपको क्या करना पड़ेगा, 6 का गुना करना पड़ेगा। तो डायरेक्ट आप आंसर दे सकते हो एक कम करके। किसका एक कम करके, यहाँ पे जो आंसर यहाँ पर जो आंसर आ रहा था उसका एक कम कर दो, बाकी में गुना कर दो। ऐसे ही 4 2 कितना हुआ, 6 गुना 13 गुना 31, तो 6 गुना 403, तो ये कितना आने वाला है, 6 3 18 है ना, शून्य है इसलिए एक यहाँ पे आएगा, 6 4 24, मतलब कि 2418 अपना इस प्रश्न का उत्तर हो जाता हूँ। कौन से प्रश्न का बोल रहे हैं, 900 के समगुणनखंडों का योग। 900 का 900 के समगुणनखंडों का योग पूछता तो फिर आपको कितना आंसर मिलने वाला होता, 2418। 7वें में डिस्कस करते हैं। 7वां में डिस्कस करने के लिए कुछ नहीं है, आपको क्या चीज़ दिया, 5वें में से 6वें पॉइंट को घटा दो। विषम गुणनखंडों को आपको योग चाहिए, तो सभी गुणनखंडों के योग में से समगुणनखंडों के योग को क्या कर दो, आप घटा दो। तो सभी गुणनखंडों का योग कितना आया है, ये जो आया था ये कितना था, 2821। 2821 में से 2418 को घटाना है। 2821 में किसको घटाना है बोल रहे हैं, 2418 को। तो ये 11 में 8 गया 3, यहाँ पर 1 में 1 गया 0, 28 है 24, 28 में 24 जाएगा 4, मतलब कि 403। तो वही तो गैप आ रहा था भाई, एक ही ठोक तो कम हुआ है। किसके कारण कम हो रहा था, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 6 आया है, 2 के घात शून्य को हटाए इसलिए वहाँ पे कम हुआ था। तो अपना आंसर क्या बन गया यहाँ पे, 403 इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। एक लास्ट बचा अपने पास कि 900 का सभी गुणनखंडों का गुणनफल कितना होगा। 900 का सभी गुणनखंडों का गुणनफल, तो यहाँ पे बनाते हैं इसको। अब देखो 900 का सभी गुणनखंडों का गुणनफल करना है तो क्या चीज़ है, फार्मूला दिया हुआ संख्या क्या है अपने पास, 900 है। 900 का घात कितना करना है बोल रहे हैं, कुल गुणनखंड बटे 2। कुल गुणनखंडों की संख्या कितना है, ये सेकंड वाला पॉइंट है। कुल गुणनखंड कितने थे, कुल गुणनखंडों की संख्या, सेकंड वाला आंसर आपका क्या निकला था, 27। तो ये क्या आएगा, 900 का घात 27 बटे 2 इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है। किस प्रश्न का बोल रहे हैं, 900 का सभी गुणनखंडों का गुणनफल। तो इतना अगर क्लियर हो गया होगा तो आगे के प्रश्नों में दिक्कत नहीं होने वाला है। तो एक बार चीज़ों को रिवाइज कर लेते हैं, क्या क्या हुआ है जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेते हैं ताकि ये सब चीज़ों को और अच्छे से कवर कर पाएँ। देखो पहला प्रश्न मैं बोला 900 का अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, तो आपको क्या करना है, 900 का इस रूप में आप अभाज्य गुणनखंड निकालिए। सबसे पहले 2 से भाग दिया जाता है, फिर 3 से भाग दोगे आप, फिर उसके बाद 5 से, फिर उसके बाद 7 से, फिर उसके बाद आगे 11 से आएगा। अगर बड़ा संख्या रहता तब की बात है। तो ये ऐसा 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 में टूटा। कौन टूटा, 900। तो 900 को कैसे लिखा जा सकता है, 2 का घात 2, 2 बार आया ना भाई 2, 3 का घात 2, 5 का घात 2, इस रूप में तोड़ सकते हो। तो 2 को कितने बार लिखने की जरूरत पड़ रहा है, 2 बार। मतलब कि यहाँ से अगर गिनती लगाओगे भी तो 1 2 3 4 5 6 बार गिनती लगाए तो इसका आंसर क्या आता, 6 आ रहा है। वैसे ही तो इसको करने के लिए आपको क्या करना पड़ रहा है, घातों को जोड़ना पड़ रहा है। ये प्रश्न सबसे ज़्यादा आता है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या को बताइए करके। सबसे आसान प्रश्न है, इसलिए यहाँ से प्रश्न बहुत आते हैं। अब कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे, तो अभाज्य संख्याओं के जितने घात हैं उतने घात को आपको जोड़ना है, तो वही क्या हो जाता है आपका आंसर। अब ये हुआ अभाज्य गुणनखंडों की संख्या।
आपको कुल गुणनखंड निकालना है, तो जो अभाज्य संख्या के जो घात मिले हैं उस घात में आप क्या कर दो, एक जोड़ दो, एक जोड़े और आपस में उसको गुना कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा कुल गुणनखंडों की संख्या या धनात्मक गुणनखंडों की संख्या का। थर्ड, अगर विषम गुणनखंडों की संख्या बोला है तो आप सिर्फ जो दो एक ही ठोक सम अभाज्य संख्या होता है ना, तो इसके घात को बस छोड़ दो। आपके पास क्या बच रहा है, 3 का घात 2, तो इस 2 प्लस 1 कर दो, इसको भी 2 प्लस 1, और फिर इन लोगों को क्या कर दो, आप गुना कर दो, तो आपको किसका आंसर मिल जाएगा, विषम गुणनखंडों की संख्या का। अब आपको चाहिए जब सम गुणनखंडों की संख्या, तो दूसरे वाले पॉइंट में से तीसरे वाले पॉइंट को घटा दो। दूसरे वाले पॉइंट का आंसर आया है 27, तीसरे वाले पॉइंट का आंसर आया है 9, तो 27 में 9 गया, कितना आ गया अपने पास 18। पाँचवें में चलते हैं, ये पाँचवा को ही अच्छे से करने का है। यहाँ पे आया हुआ प्रश्न है, CGPSC 2014 में आया है ये, है ना। सभी गुणनखंडों का योग करना है आपको। तो कैसे करना है, जितना घात आया 2 का घात 2, तो आप 2 के घात 2 तक जाना है आपको। कहाँ से स्टार्ट करके 2 के घात 0, फिर बीच में आएगा 2 का घात 1, फिर लास्ट आएगा 2 का घात 2। इन लोगों को क्या करना है, जोड़ना है और आपस में। तो 2 का घात 0 प्लस 2 का घात 1 प्लस 2 का घात 2, इतना, फिर गुना किसके साथ, 3 के घात 0, कहाँ तक, 3 के घात 2 तक। 5 के घात 0 से कहाँ तक, 5 के घात 2 तक। अगर यहाँ पे 3 का घात 3 लिखा रहता तो मैं इसको और बढ़ाता ना, या फिर 5 का घात 4 लिखा रहता तो इसको और बढ़ाता, कहाँ तक बढ़ाता, 5 के घात 4 तक। इतना बड़ा प्रश्न नहीं आता कभी एग्जाम में। लेकिन आगे चलते हैं कि 1 + 2 + 4 हुआ, ये 2 का घात 0 मतलब कि 1। तो इसको आप जब सॉल्व किए तो आपको लास्ट में आंसर कितना मिल रहा है, 2821। ये एक चीज़ हुआ। किसके बारे में बात कर रहे हैं अपन, सभी गुणनखंडों का योग। अगर वो पूछता सम गुणनखंडों का योग, तो सम गुणनखंडों के योग के लिए आपको सिर्फ इस 2 के घात 0 को हटाना है। मतलब कि इसमें जो आंसर आ रहा था उससे अब 1 कम आंसर आएगा। इसमें आंसर आ 7, इसमें जब किया अब आंसर आएगा 6। तो पूरा गुना किए तो अपने क्या मिला, 2418। अब ये हो गया, किसका आंसर हो गया, 6वें पॉइंट का। अगर आपको 7वें पॉइंट का आंसर चाहिए तो 5वें पॉइंट में से 6वें पॉइंट को घटाओ। 5वां पॉइंट का आंसर क्या था, 2821। उसमें किसको घटाना है बोल रहे हैं, 2418 को। तो दोनों में 2821 में से 2418 को घटाएंगे तो कितना मिलने वाला है अपने को आंसर, 403 मिलने वाला है अभी इस प्रश्न में। लास्ट प्रश्न क्या था, सभी गुणनखंडों का गुणनफल। तो क्या चीज़ है, दिया हुआ संख्या क्या था, 900 का घात क्या करना है आपको, कुल गुणनखंड आप सेकेंड पॉइंट से निकाले थे 27, तो 27/2 हो जाएगा। तो 900 का घात 27/2। अब आप इन प्रश्नों को देख सकते हैं अच्छे से और स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, ताकि अब प्रश्न में चलेंगे हम लोग। तो फिर अब एग्ज़ाम में आए हुए प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या बोला आपका, गुणनफल 4 का घात 9, गुणनफल 4 का घात 9, सॉल्यूशन कौन सा है, सेकेंड है। 4 के घात 9 गुना 9 के घात 4 गुना 7 के घात 7 में अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या कितनी है करके पूछ रहे हैं। तो एक बार लिखते हैं क्या चीज़ है प्रश्न आपका, 4 का घात 9, 4 का घात 9 गुना 9 का घात 4 गुना 7 का घात 7। अब पहले तो इसको अभाज्य संख्या के गुणनखंडों के रूप में तोड़ना है। तो ये तो आपका एक अभाज्य संख्या नहीं है, ये भी एक अभाज्य संख्या नहीं है। 4 और 9 अभाज्य संख्या नहीं होते, जबकि 7 है, तो इसको तोड़ने की जरूरत नहीं है। आपको किसको तोड़ने की जरूरत है, इस 4 और 9 को। 4 टूटता है 2 और 2 में, तो इसको आगे कैसा लिखा जा सकता है, 2 का घात 2। 4 को कैसे लिख सकते हो, 2 का घात 2 और टोटल का घात क्या चला है अपना 9 है, गुना 9 को कैसे लिखा जा सकता है, 3 का घात 2, 3 तिया 9 करके ना, 9 को आप तोड़ दिए, 3 के घात 2 और उसका भी घात क्या है 4। फिर क्या बचा आपके पास, 7 का घात 7। इसको आगे सॉल्व करते हैं तो क्या मिलने वाला है, 2 का घात 2। अब 2 और 9 कितना हो गया 18, मतलब कि 2 का घात क्या हो गया ये 18, गुना 3 का घात कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 गुना 7 का घात 7। अब इतने वाले भाई साहब को आप क्या कर दो, जोड़ दो, आपको क्या मिल जाएगा प्रश्न का उत्तर। वही तो बोला मैं, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है, गुणनखंड 4 के घात 9 गुना 9 के घात 4 गुना 7 के घात 7 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी आ रही है। तो
18 प्लस 8 प्लस 7 कितना आ रहा है अपने पास 33 आएगा क्या, 7 8 15 15 15 30 3 33। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाता है अपना 33, ऑप्शन नंबर ए। बहुत सरल सरल प्रश्न होगा, लेकिन वो सरल तभी होगा जब आपको ये पूरा का पूरा 8 फार्मूला पूरा क्लियर रहेगा और ये सीक्वेंस वाइज ही इसको याद कीजिएगा, तभी फायदे में रहोगे आगे। तो ये क्या हो गया अपना एक उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं थर्ड प्रश्न में। 2744 को दो गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में कितने प्रकार से लिखा जा सकता है। अब ये आपको डायरेक्ट रूप से नहीं बोला कि अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या बताइए करके, लेकिन इनडायरेक्ट वही बोला दो गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में। तो 2744 को आप कैसे करोगे, ये 2744 लिखे, इसको आप फिर गुणनखंड में तोड़ना है तो ऐसे तोड़ते हैं ना। तो ये कितना आएगा 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, एक यहाँ पे आया, 1 और 4 14 बन गया। तो ये 2 दूनी 4, फिर 2 के रूप में 2 छके 12, एक आया यहाँ पे 7 है, 2 अट्ठे 16, फिर 1 और यहाँ पे 2, तो ये 2 छके 12। आगे 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 तिया 6। अब ये 2 से तो भाग नहीं जाने वाला, क्या ये 3 से भाग जाने वाला है। तो 3 4 7, 7 3 क्या हो गया 10। अब 10 क्या है 3 से भाग नहीं जाता, इसलिए मेरे को ये चीज़ समझ में आ गया कि ये 343 भी 3 से भाग नहीं जाएगा। तो अब ये किससे भाग जाएगा भाई, 7 से भाग जा सकता है क्या, 7 चौक 28, 7 नियम 63 भाग जा सकता है किससे, 7 से। 5 से तो भाग जाएगा ही नहीं। पहला अभाज्य संख्या है 2, दूसरा अभाज्य संख्या क्या है 3, 3 से भाग नहीं जाएगा। तीसरा अभाज्य संख्या है 5, 5 से तो भाग जाएगा ही नहीं, क्योंकि इकाई में ना तो 0 है ना तो 5 है। इसके बाद देख रहे हैं 7, अभाज्य संख्या 7, तो 7 चौक 28 किया मैं, हाँ शेषफल यहाँ पे क्या आया 6 आया, 6 और 3 63, 7 नियम क्या होता है 63। तो ये 7 चौक 28, 7 नियम 63 और करेंगे 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49, एक बार और जाएगा ये 7 एकम 7, ठीक है। अब वैसे भी आप 7 क्यूब का फार्मूला होता है 343, तो डायरेक्ट ये 3 बार में टूटेगा, इतना अंदाज़ा लगा सकते थे अगर आपको क्यूब का मान पता है तो। अब देखते हैं कि ये सॉल्यूशन कौन सा सॉल्यूशन बोल रहे हैं, थर्ड सॉल्यूशन। तो थर्ड सॉल्यूशन ये कैसे टूटा, 2744 किस रूप में टूटा है, 2 का घात कितने बार लिखे हैं इसको 3 बार ना, 7 कितने बार लिखा है 3 बार, तो 2 का घात 3 गुना 7 के घात 3 के रूप में टूटा है। वो पूछा क्या, वो 2744 को दो गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में कितने प्रकार से लिखा जा सकता है। तो कितने प्रकार से लिख सकते हो आप, 3 और 3 कितना हो गया 6, ये लिखे ना 6 प्रकार से, तो 6 प्रकार ही इसका क्या हो जाएगा आंसर, 3 + 3 क्या हो गया अपना उत्तर हो गया। तो इसका भी आंसर क्या आ रहा है 6 आ रहा है, कौन सा है ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। आगे के प्रश्न में चलते हैं। उन अभाज्य संख्याओं की संख्या ज्ञात कीजिए जो 30 के घात 6 में निहित है। सॉल्यूशन कौन सा बोल रहे हैं, फोर्थ सॉल्यूशन, फोर्थ। 30 के घात 6 में क्या होना है, अभाज्य संख्याओं की जो संख्या आ रही है वो सबको क्या करना है, आपको बताना है कि कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो इसको भी वैसे ही सॉल्व किया जाएगा। ये 30 का घात 6 है, 30 को आप कैसे तोड़ सकते हो, 2 30 हुआ है यहाँ पे, इसको भाग दो किसे 2 से, तो ये 15 बार में गया, फिर आएगा आपका 3 पंचे 15 बार में, फिर आएगा 5, 5 एकम 5, मतलब 2 तिया 6, 6 पंचे 30, 2 गुना 3 गुना 5 के रूप में तोड़ा जा सकता है किसको, इस 30 को। तो क्या बोल रहे हो, 2 गुना 3 गुना 5, इस टोटल का घात क्या बोले 6। अभी आगे सॉल्व करोगे इसको तो ये क्या होगा, 2 का घात 6 गुना 3 का घात 6 गुना 5 का घात 6, मतलब कि 2 के घात 6 हुआ यहाँ पे। तो अभाज्य संख्या, एक ठोक अभाज्य संख्या का घात 6, मतलब कि 2 को कितने बार लिखना पड़ रहा है आपको 6 बार, 3 को कितने बार लिखना पड़ रहा है 6 बार, 5 को कितने बार लिखना पड़ेगा आपको 6 बार। और उन लोग का जब आपस में आप गुना करोगे तब मिलने वाला है उत्तर क्या, 30 का घात 6। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका क्या होगा, 6 + 6 + 6 कितना मिल जाएगा अपने को 18। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। यही तो होगा ना भाई
कितने बार 30 के घात 6 में 2 कितने बार है, 6 बार निहित है, 3 कितने बार है, 6 बार निहित है, 5 कितने बार निहित है, 6 बार निहित है। तो टोटल इन लोग कितने बार निहित हुए आपके 6 + 6 + 6 बराबर 18। 18 बार इन लोग क्या है शामिल हैं टोटल। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या है, असिस्टेंट डायरेक्टर इंडस्ट्री 2017 में आया हुआ प्रश्न है ये। क्या बोल रहे हैं 18। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो गया 18। अब एक प्रश्न में चलते हैं और इतने का आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो, इसको इरेज कर दूंगा मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला आपका, k = 71⁻³ प्लस 3 × 71⁻² प्लस 3 × 71 प्लस 1। अब ये इसका क्या करना है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है। देख रहे हैं कि जितना मैं अभी प्रश्न लिया हूँ सब में आपको क्या पूछा गया है, अभाज्य गुणनखंड की संख्या पूछा गया है। मैं पूरा 8 पॉइंट कवर कराया हूँ ताकि कहीं से भी प्रश्न है आपसे बने। यहाँ पर सिर्फ किससे ज़्यादा प्रश्न पूछा जा रहा है आपके, इससे प्रश्न पूछा जा रहा है पहले वाले ही पॉइंट से। 71⁻³ प्लस 3 × 71⁻²। और ये सब चीज़ मेरे को एक फार्मूला के रूप में नज़र आ रहा है यहाँ पे, a³ प्लस 3a² प्लस 3ab² 3ab² प्लस b³ के रूप में, मतलब कि a + b का होल क्यूब वाला फार्मूला बन रहा है। क्या बोल रहे हैं, k = प्रश्न सॉल्यूशन को क्या हो जाएगा, ये 5th है ना। तो k = क्या दिया है आपको, 71³ प्लस 3 × 71⁻² है प्लस 3 × 71 प्लस 1। इस चीज़ को आप कैसे लिख सकते हो, 71⁻³ प्लस 3 × 71² × 1 के रूप में लिखा जा सकता है। इसको मैं क्यों ऐसे लिख रहा हूँ, क्योंकि ये मेरे को एक फार्मूला के रूप में दिख रहा है। अब वो कौन सा फार्मूला रूप में आ रहेगा इसको देखते हैं आगे। ये कैसे लिख सकते हैं, 3 × 71 × 1 का स्क्वायर करके लिख सकता हूँ मैं किसको, इतने को। फिर क्या है प्लस 1, तो इससे क्या a³ प्लस 3a² प्लस 3ab² प्लस b³ इस 1 को कैसे लिख सकते हो आप, 1³ के रूप में लिखा जा सकता है। मतलब कि आपका ये टोटल क्या आया 71 प्लस, क्योंकि आप जानते हो ना भाई a प्लस b का होल क्यूब क्या होता है, a³ प्लस 3a² प्लस 3ab² प्लस b³। अब सेम ऐसे ही फार्मूला दिख रहा है ये चीज़, इसलिए क्या चीज़ आएगा, k = आपका a के जगह में क्या है 71, b के जगह में क्या है आपका 1, तो 71 + 1 इसका कितना घात हो रहा है, 3 घात हो रहा है। इसका कितना घात चल रहा है, 3 घात। तो 71 + 1 कितना आ गया अपने पास, 72। तो 72 क्या आया 3। ये आंसर नहीं है। अभी आपको पूछा है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, मतलब कि आपको 72 का आपको क्या करना पड़ेगा, आप गुणनखंड करना पड़ेगा। अब उसमें कितने अभाज्य संख्याएं हैं उसको आपको काउंट करना है। फिर तो ये 72 को आप भाग दी किससे, 2 से, तो ये 36, फिर आएगा 18, फिर आएगा 9 है ना यहाँ तक, फिर 3 से भाग जाएगा, 3 × 3 = 9, फिर 3 × 3 = 72 में 2 कितने बार शामिल है, 3 बार, और 3 कितने बार शामिल है, 2 बार। तो इस 72 को कैसे लिखा जा सकता है, 72 को लिखोगे आप 2 के घात 3 गुना 3 का घात 2। अब 72 का घात और चला है कितना, 3, ये 3 और 2 है, तो इस 3 को जब यहाँ पे लाओगे आप है ना, तो ये क्या हो जाएगा, 2 का घात 3 टोटल का घात 3, 2 का घात 3 टोटल का घात 3 गुना 3 का घात 2 टोटल का घात 3। ऐसा तोड़ा जा सकता है इसको, है ना। तो ये कितना होगा, 2 का घात 3 का गुना 3 से करोगे, 2 का घात कितना आएगा 9, तो ये कितना हो गया आपका 2 का घात 9 गुना 3 का घात कितना आएगा 6, 3 दूनी 6। अब आपको 9 + 6 कर दो, आपको मिल जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। इस प्रश्न में थोड़ा सा मिस्टेक है, देखेंगे क्या चीज़ मैं गलत लिख डाला यहाँ पे। k = 71⁻³ प्लस 3 × 71² प्लस 3 × 71 + 1 k। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है लिखा हूँ मैं, जबकि ये आया है कुल गुणनखंडों की संख्या, एग्जाम में आया हुआ है तो कुल गुणनखंडों की संख्या है। अगर आपको अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बोलता तब क्या होता, ये
9 प्लस 6 बराबर कितना मिल जाता? आंसर 15। ये होता आंसर। कब होता? जब मैं ये जो प्रश्न लिखा हूँ तब के कंडीशन में उसका उत्तर क्या होता है, ये चीज़। एक्चुअल में जो प्रश्न है एग्जाम में आया हुआ वो क्या है आपका, यहाँ पे अभाज्य ना देखें, वो लिखा है कुल गुणनखंडों की संख्या। और कुल गुणनखंडों की संख्या के लिए आपको क्या करना पड़ता है? कुल गुणनखंडों की संख्या के लिए जो 2 का घात 9 आया है, 9 को क्या कर डालो आप, जोड़ डालो एक बार, तो 9 1 क्या हो गया 10। ये 3 का घात 6 आया, तो 3 के घात 6 को एक बार जोड़ डालो, 6 1 7, तो ये क्या हो गया 10 गुणित 7 बराबर कितना मिल जाएगा आपको आंसर 10 सत्ते 70। इस प्रश्न का उत्तर हो जाता। अगर वो जो प्रश्न दिया था एक्चुअल में उस प्रश्न की बात कर रहे हैं तो ये क्या है, कुल गुणनखंडों की संख्या। ठीक है, इतने में कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला भी आपका प्रश्न समझ में आ गया एक्स्ट्रा रूप में कि अभाज्य गुणनखंड के रूप में पूछता तब आपका आंसर क्या आता 15, जबकि एग्ज़ाम में जो प्रश्न आया उस प्रश्न का उत्तर क्या है 70। कैसे आएगा यहाँ तक तो आपको जाना ही पड़ेगा। उसमें आपको 1 जोड़ोगे तो 1 जोड़ोगे तो 9 1 कितना हुआ 10, 6 1 कितना हुआ 7, तो 10 गुना 7 आपको आंसर क्या देगा 70। इसलिए इस प्रश्न का ऑप्शन कौन सा सही हो जाता, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फिर अगले सॉल्यूशन में चलते हैं। कौन सा सॉल्यूशन है? सॉल्यूशन नंबर 6। सॉल्यूशन नंबर 6 है। प्रश्नों को एक बार फिर से पढ़ते हैं अच्छे से। 5400 के सभी गुणनखंडों का योग निकालना है और क्या करना है, संख्या ज्ञात करना है, मतलब कि सभी गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना है। पहले क्या चीज़ बोला, वो सभी गुणनखंडों का योग। सभी गुणनखंडों का योग क्या है, 5वां पॉइंट। सभी गुणनखंडों की संख्या मतलब कि कुल गुणनखंडों की संख्या कौन सा है, दूसरा पॉइंट। तो भाई आप पहले इस पाँचवें पॉइंट को तब तक नहीं निकाल सकते जब तक आप ये दूसरा पॉइंट ना निकाल लो। और दूसरा पॉइंट निकालने के लिए आपको पहला पॉइंट निकालना पड़ेगा। पहला पॉइंट मतलब कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालना पड़ेगा। तो ये कितना हुआ है 5400 का, क्या करो आप पहले इसका गुणनखंड कीजिए, कितना आएगा 2, 2700 बार में ये भाग जाएगा, फिर आएगा 1350, फिर आगे 675, 2 छके 12, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10। अब ये 2 से तो भाग नहीं जाने वाला, 3 से भाग जाएगा क्या, तो उसके लिए आप चेक कर डालो, इसको जोड़ डालो। 7 5 12, 12 6 18, 18 3 से भाग जाता है, इसलिए 675 भी 3 से भाग जाएगा। तो 3 दूनी 6 है ना, 3 दूनी 6, यहाँ पर फिर से क्या आएगा 3 दूनी 6, 1 आया, 1 और 5 15, तो 3 पंचे 15, 225 आया। 3 से फिर 3 सत्ते 21, 3 पंचे 15, फिर एक बार 3 से भाग जाएगा, ये 25 दिया 75। अब 5 की बारी है, 5 पंचे 25, फिर आया ये 5 एकम 5। कितने बार लिखे, 2 को 3 बार, 3 को 3 बार, 5 को 2 बार, मतलब कि 5400 के अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखोगे इसको तो कैसे लिखोगे, 2 का घात 3 गुना 3 का घात 3 गुना 5 के घात 2 के रूप में लिखा जा सकता है। किसको बोल रहे हैं, 5400 को। अब आपको प्रश्न ये नहीं पूछा कि ये 3 + 3 + 2 को बताओ करके, वो ये पूछा कि अपना 3 + 3 + 2 इसमें क्या चीज़ को जोड़ना है, बोल रहे हैं एक को ही जोड़ोगे तब क्या आएगा अपने पास, कुल गुणनखंडों की संख्या, और उसको आपस में क्या करना है, गुना। तो ये 3 + 1 + 3 + 1 प्लस क्या चीज़ है 2 + 1, इसको करेंगे तो ये 4 गुना 2 1 कितना हो गया 3। तो इसका आंसर कितना आएगा, 4 चौक 16, 16 तिया 48। ये किसकी संख्या है, सभी गुणनखंडों की संख्या। वही तो पूछा, सभी गुणनखंडों की संख्या, ये दूसरा पॉइंट है ना। तो ये 4 चौक 16 तिया 48, 48 किस ऑप्शन में है, तो 2 ऑप्शन में। पहली बात तो ये 48, ये 48, मतलब कि आपका ऑप्शन ए और ऑप्शन बी यहाँ से एलिमिनेट हो गया अभी के लिए। अब एक ठोक निकालते हैं 5वां पॉइंट। 5वां पॉइंट क्या चीज़ है, सभी गुणनखंडों का योग। तो सभी गुणनखंडों का योग क्या चीज़ बोला था मैं कि ये 2 का घात 3 है, तो 2 का घात 3 तक पहुँचने के लिए कहाँ से स्टार्ट करो, 2 के घात 0 से। 2 का घात 1 प्लस 2 का घात 2 प्लस 2 का घात 3, फिर गुना किसके साथ, 3 के घात 3, मतलब 3 का घात 0, 3 का घात 1, 3 का घात 2, 3 का घात 3 तक गए। आगे गुना में 5 का घात 0 प्लस 5 का घात 1 प्लस 5 का घात 2, यहाँ तक क्लियर होगा। अब
2 का घात 0 मतलब 1, फिर 2 का घात 1 मतलब कि 2। तो इसको सॉल्व करते जाते हैं, आगे कितना मिलता है देखते हैं। 2 का घात 0 1, 2 का घात 1 मतलब कि 2, प्लस 2 का घात 2 4, 2 का घात 3 देगा आपको 8, ये हुआ। 3 का घात 0 1, 3 का घात 3 मतलब 3 का घात 1 मतलब कि 3, 3 का घात 2 मतलब कि 9, 3 का घात 3 आपको क्या देता है 27, 3 3 9 27। आगे गुना 5 का घात 0 1, 5 का घात 1 5, 5 का घात 2 कितना हो गया 25। इसको और आगे सॉल्व करते हैं। 2 1 3 मतलब 1 2 3, 3 4 7, 7 8 कितना हो गया 15। तो यहाँ पे आया 15 गुना 1 3 4, 4 और 9 कितना हो गया अपने पास 13। अब 13 के साथ किसको जोड़ना है 27 को, तो 13 और 27 को जोड़ोगे तो कितना मिलने वाला है 40। फिर गुना 1 5 कितना हुआ 6, 25 6 कितना हुआ 31। इसको सॉल्व करते हैं तो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं 31 गुना 40 को, तो ये क्या हो गया 15 गुना 31 गुना 40, 31 गुना 40 4 एकम 4, 4 तिया 4 एकम 4, 4 तिया 12, और ये शून्य का शून्य यहाँ पर 1240 दिया। कौन सा 40 गुना 31। अब जो आया है 1240 उसको गुना किससे करना है 15 से, तो 15 से गुना करके देखते हैं इसको। 15 चौक 60, ये शून्य का शून्य है ना, 15 चौक 60 का शून्य, हासिल आया 6। 15 का गुना 2 से करेंगे, 15 दूनी 30, 30 6 कितना हो गया 36। फिर से हासिल आया 3, 15 एकम 15, 15 3 कितना हो गया 18। तो 18,600, 18,600 कहाँ पर है, तो 2 जगह है, यहाँ पर भी है यहाँ पर भी, लेकिन इस ऑप्शन को तो आप एलिमिनेट कर चुके ना, क्योंकि इस ऑप्शन में 48 है ही नहीं। तो कौन से ऑप्शन में आपका 48 है और 18,600 है, तो 48 और 18,600 सिर्फ एक ठोक ऑप्शन में है। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ तक है आज का क्लास, थोड़ा लंबा हो गया क्लास, लेकिन पूरा फार्मूला बेस्ड था। अभी कुछ भी चीज़ इधर का नहीं आया, लेकिन आपको एग्ज़ाम में इधर का अगर पूछ भी दिया तो आपके पास यहाँ पे रहना चाहिए फार्मूला वगैरह की ये कैसे कैसे सॉल्व होता है करके। तो मैं जितना आसानी से हो सके इसको समझाने का प्रयास किया हूँ। तो आपको अगर ये क्लास पूरा समझ में आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। अगर सब चीज़ अच्छा है या फिर कुछ सुधार की ज़रूरत है तो उस चीज़ को भी बताइएगा वहाँ पे। तो उम्मीद है कि पूरा क्लास अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए ताकि सभी को इसका फ़ायदा मिले। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।